नाउ यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट सेटिंग्स। चार्ट सेटिंग्स में अभी सिंबल में ऑब्वियसली बॉडी का कलर, बॉर्डर्स का, विक का कलर क्या होगा वो है, राइट। सेशन, रेगुलर ट्रेडिंग की एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, तो ये हमेशा रेगुलर ट्रेडिंग ही रखना है, राइट। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स इज पोस्ट मार्केट क्लोजिंग, वो हमको चार्ट पे नहीं देखना होता है। एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड हमेशा ऑन रहेगा, यहाँ पे भी वो दिखता है। एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड क्या होता है एग्जैक्टली ये ऑलरेडी प्रोग्राम में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। देन ये कुछ भी जरूरत नहीं है। स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन में भी आपको कुछ भी सेटिंग्स जो डिफॉल्ट हैं, ठीक है, अप्लाई डिफॉल्ट, बस इस तरीके से क्लिक कर देना, ये डिफॉल्ट ही रहने दो, कोई इसमें इशू नहीं। स्केल एंड लाइंस में भी डिफॉल्ट ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं। कैनवास में ना बैकग्राउंड सॉलिड चाहिए या ग्रिड लाइन चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, राइट, डजेंट मैटर। आप यहाँ पे इस तरीके से पीछे कलर्स चेंज कर सकते हो, राइट, इफ यू वांट टू ऑब्वियसली। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक आपको ऐसे कुछ चाहिए रहेगा ऊट पटांग सा, राइट। तो आप नॉर्मल बैकग्राउंड को सॉलिड ही रखो इस तरीके से, राइट। ग्रिड लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का कलर, ये जो पीछे लाइंस दिख रही है ना, इसका कलर, या फिर नन, मतलब पीछे ग्रिड लाइंस ही नहीं है, करेक्ट। सो आइडियली ग्रिड लाइन से हेल्प ही होती है, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोज ऐसा दिख जाता है कि ठीक है ये 2245 वाला लाइन है ना। सो दैट हेल्प्स ओनली, उसमें कोई इशू नहीं है। देन वाटरमार्क, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वाटरमार्क ऑन रखना है, पीछे आपको दिख जाता है कि एसीसी में कौन सा चार्ट है, आप इसके वाटरमार्क को, ओपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लाइट डार्क भी कर सकते हो, राइट। इस तरीके से रखो, और सपोज आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो पीछे वाटरमार्क दिख रहा है, ओके, आपके ऊपर है, और उसको लाइट डार्क भी कर सकते हो विद दिस, ओके। टेक्स्ट का आइडियली कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या रहेगा, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ये वो है। यहाँ पे भी एक बार आप अप्लाई डिफॉल्ट कर दो, और फिर जस्ट वाटरमार्क को ऑन करो, और कुछ भी नहीं, इफ यू वांट वाटरमार्क, राइट। देन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे भी आप अप्लाई डिफॉल्ट करो, इसमें बाय एंड सेल बटन्स को ऑफ कर दो, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। ये आइडियली तब यूज होता है जब आप अपने डीमैट अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप ऑफ रख सकते हो, आप ये भी सब पोजीशंस एंड ऑल आप ऑफ ही रख सकते हो, ठीक है, तो बेटर ही होगा। देन अलर्ट्स, अलर्ट्स में अलर्ट लाइन आपको दिखनी चाहिए, उसका कलर क्या दिखना चाहिए वो रख सकते हो। सिर्फ एक्टिव अलर्ट्स दिखने चाहिए, या जो एक्टिव नहीं है वो भी दिखने चाहिए चार्ट पे। तो अगर आप 2 मंथ्स वाला अलर्ट सपोज यूज कर रहे हो, 2 मंथ्स ही डेडलाइन है, तो आइडियली आपको नॉट एक्टिव अलर्ट्स भी दिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलर्ट इनएक्टिव हो गया और आपसे मिस हो गया अलर्ट ट्रिगर नहीं होने की वजह से, राइट। या फिर आप एवरी मंथ अलर्ट्स को फिर से प्लेस कर दो, बेसिकली सारे अलर्ट्स डिलीट करके एवरी मंथ फिर से जहां जहां अलर्ट रिक्वायर्ड है वहां रख दो, तो फिर ये ओनली एक्टिव अलर्ट ही रहने दो, ओके। ऑटोमेटिकली हाई टोस्ट ये ऑन ही रहेगा, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। इवेंट्स में आपको आइडियाज, राइट, जो भी आइडियाज वगैरह शेयर होती हैं किसी भी एक्सपर्ट से वो चाहिए, आइडियली ऑफ ही रहेगा। डिविडेंड स्प्लिट्स एंड अर्निंग्स हमको चार्ट पे दिखना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ये ई इज अर्निंग्स, अगर इसको ऑफ किया तो देखो अर्निंग्स नहीं दिख रहे, करेक्ट। स्प्लिट्स, अगर कुछ स्टॉक में स्प्लिट होता है जैसे रिसेंटली रिलायंस में हुआ था, वो यहाँ पे दिखेगा, राइट। डिविडेंड अनाउंस होता है तो ये आपको दिख रहा है डी का सिंबल, तो ये आपको नीचे अगर चार्ट पे शोन चाहिए तो ये आइडियली ऑन रहने चाहिए, बेटर होता है, ओके। लेटेस्ट न्यूज़ एंड माइंड्स आपको अगर चाहिए तो ये सिंबल ऑन रहता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती है, तो ये मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ, कभी अगर बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा तो आई डू चेक कि कुछ बड़ा न्यूज़ आया है क्या, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज, आप इस पे भी अप्लाई डिफॉल्ट कर सकते हो, अलर्ट्स पे भी अप्लाई डिफॉल्ट रख सकते हो, ट्रेडिंग पे डिफॉल्ट करके सारे बंद रख सकते हो, कैनवास में आप अप्लाई डिफॉल्ट करके सिर्फ वाटरमार्क ऑन रख सकते हो। सो ये है अबाउट दी सेटिंग्स, ठीक है। नाउ अगर सपोज मुझे आपके साथ वॉच लिस्ट शेयर करना है, तो वॉच लिस्ट शेयर करने के लिए सिंपल ये शेयर लिस्ट है ना,
इसको मैं ऑन करूंगा एंड ये कॉपी लिंक करके आपको हम ये लिंक दे देंगे, तो आप वॉच लिस्ट कॉपी कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया, करेक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मुझे आपको ये मार्किंग्स देनी है, सपोज कि मैंने इस तरीके से ट्रेंड लाइन एंड ऑल सब बनाया है, तो इंट्राडे की मुझे आपको मार्किंग शेयर करनी है, तो अगेन यहाँ पे शेयरिंग ऑन करके कॉपी लिंक करके, और फिर मैं आपको ये अगर लिंक दे दूंगा, तो ये सारी मार्किंग्स आप कॉपी कर सकते हो। कैसे कॉपी करना है, इंट्राडे एंड स्विंग एंड ऑप्शन स्पेसिफिक प्रोग्राम में बताया हुआ है, करेक्ट। तो अभी ये डिलीट कर देंगे। दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ वी एक्चुअली शेयर द मार्किंग्स। ओके, अगर आपको कोई स्नैपशॉट लेना है सपोज, या फिर इमेज डाउनलोड करना है, आपको हमसे कुछ क्वेरी पूछनी है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ लेकिन क्यों फेल हुआ एंड ऑल, तो आप ये डायरेक्टली डाउनलोड इमेज करोगे तो ये जो चार्ट है ये डाउनलोड हो जाता है। ओके, आप देखो इस तरीके से ये चार्ट डाउनलोड हो गया, करेक्ट। फिर आप हमसे ये बेसिकली इमेज शेयर करके एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन दिस इमेज, और एल्स आप कॉपी इमेज या कॉपी लिंक, डायरेक्टली लिंक भी शेयर कर सकते हो ऑफ दिस इमेज, ठीक है। बेटर होगा कि आप हमको डाउनलोड करके मेल पे क्वेरी पूछोगे, इट विल बी बेटर फॉर अस, करेक्ट, क्योंकि उसके बाद अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो हमको अपडेटेड इमेज दिखेगी, राइट। यहाँ पे अब हम आते हैं ये वाले फीचर्स पे, तो ये भी सिंपल है। ये क्रॉस डॉट एरो इरेजर मैजिक, इसमें सिंपल हम क्रॉस वाला ही यूज करते हैं। इसको अगर आप ऐड टू फेवरेट करोगे तो यहाँ पे आ जाता है फेवरेट्स वाला, यू कैन सी दिस, करेक्ट। ये एक शॉर्टकट बार बन जाता है, ओके। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो भी हमको ड्रॉ करना होता है, राइट, सो हम ट्रेंड लाइन आइडियली यूज करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके अलावा कुछ यूज नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी हम खास यूज नहीं करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप समटाइम्स इफ यू वांट यू कैन यूज, राइट, वो प्रोग्राम में बताया हुआ है अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसमें से हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस हम यूज करते हैं, कैसे वो आप ट्रेड प्लानिंग सेशंस में देखोगे, राइट, वंस यू विल कम टू द ट्रेड प्लानिंग सेशंस। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हम समटाइम्स यूज करते हैं, एंड प्राइस रेंज टू ड्रॉ दी जोन्स। एग्जैक्टली जोन की सेटिंग्स कैसे होती है वो डिमांड जोन सप्लाई जोन वाले वीडियो में बताया हुआ है, राइट। यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन जनरल ट्रेडिंग में कैसे चलाना है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप आइडियली कुछ यूज नहीं करोगे, ओके। ये टेक्स्ट आप यूज करोगे फॉर श्योर, कुछ भी आपको लिखना है, दैट इफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देन लॉन्ग, सपोज इस तरीके से लिखा, और इस पे डबल क्लिक करके इफ यू वांट टू चेंज द साइज, इसको बोल्ड करना है, राइट, इसका कलर चेंज करना है, व्हाटएवर, आप सब कुछ कर सकते हो इसके सेटिंग्स में जाके, राइट। इसके अलावा ये हम समटाइम्स यूज करते हैं टू मेजर कि कितने दिन में कितना मोमेंटम हुआ है, ये वाला मेजर, ओके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो मैग्नेट मोड, आपको हमेशा मैग्नेट मोड ऑफ रखना है, राइट। मैग्नेट मोड क्या होता है, सपोज यहाँ पे अपने आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो अपने आप ये एकदम विक को कनेक्ट करता है एंड ऑल। सो आइडियली एग्जैक्टली विक टू विक तो हम कनेक्ट नहीं करते हैं, हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं कि मैक्सिमम पिवट्स कनेक्ट हो, तो इसीलिए मैग्नेट मोड आपको डिस्टर्ब ही करेगा। बेटर है आप ये मैग्नेट मोड को ऑफ ही रखो हमेशा, करेक्ट। अनदर इज दिस, आप देखोगे यहाँ पे स्टे इन ड्राइंग मोड, मतलब आपको ड्राइंग मोड ये भी आप ऑफ ही रखो, इसमें आप ये यूटिलाइज ही नहीं करते हम बेसिकली। दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉक ऑल ड्राइंग्स। अब सपोज कि हमने कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाया, राइट, और फिर हम सपोज इस तरीके से कुछ करते हैं तो ये ऐसे मूव हो जाता है, राइट। तो अगर हमको इसको लॉक करना है, जब हम ये कर्सर वगैरह ऑन रखते हैं, तो आप इसको लॉक कर दोगे तो ये बेसिकली आप देखोगे कर्सर से भी मूव नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा, करेक्ट। तो समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा मार्किंग्स है और आपको मोमेंट करना है टू एनालाइज समथिंग, तो आप ड्राइंग्स को लॉक करके एनालिसिस कर सकते हो, करेक्ट, ये आपके ड्राइंग्स को बिगाड़ेगा नहीं। नेक्स्ट इज दिस, हाँ, अगर आपको सपोज कुछ एनालिसिस करना है, बहुत ज़्यादा जोन्स है, आपको ड्राइंग्स को हाइड करके चेक करना है, या फिर आपको सिर्फ इंडिकेटर्स को हाइड करना है, या फिर आपको हाइड ऑल सब कुछ हाइड करना है, करेक्ट। सो आइडियली हाइड ड्राइंग्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाय डिफॉल्ट भी वही होता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड ऑल, ठीक है।
अब ये नेक्स्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये नेक्स्ट सेटिंग में बहुत सारे लोग ये सेटिंग नहीं पता होती है, जिसकी वजह से दे कीप आस्किंग कि मेरी मार्किंग क्यों नहीं दिख रही है एंड ऑल। ठीक है, सपोज आपने कुछ भी मार्किंग किया, फॉर एग्जांपल ये हमने 15 मिनट्स का सप्लाई जोन मार्क किया, 10 मिनट्स का सप्लाई जोन सपोज मार्क किया। अब अगर मैं 75 मिनट्स में जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है, राइट। अगर मैं 1 डे पे जा रहा हूं तो भी मुझे दिख रहा है, करेक्ट। तो ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज दिस सेटिंग इज ऑन। न्यू ड्राइंग्स विल सिंक इन लेआउट, ये क्लिक होना चाहिए। न्यू ड्राइंग्स विल सिंक ग्लोबली टिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अगर ये कर दिया, सपोज ये टिक कर दिया और मैंने यहाँ पे डेली सप्लाई जोन नहीं, मैंने सपोज यहाँ पे कोई वीकली सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये मैंने इंट्राडे में ड्रॉ किया, लेकिन ये मुझे वीकली स्विंग वाले लेआउट पे भी वीकली सप्लाई जोन दिख रहा है। क्यों स्विंग वाले में भी दिख रहा है? क्योंकि ये सिंक ग्लोबली ऑन था। ठीक है, हमको तो बल्कि स्विंग का मार्किंग अलग करना है, इंट्राडे का अलग करना है, करेक्ट। तो इसीलिए एक ही लेआउट पे सिर्फ ये सिंक होना चाहिए सारे मार्किंग्स में, सारे टाइम फ्रेम्स पे। तो हमको यही वाला सेटिंग्स ऑन रखना है, राइट। अब अगर सपोज ये वाला सेटिंग मेरा ऑफ है, अगर ये वाला सेटिंग ऑफ है और मैंने सपोज यहाँ पे डेली का सप्लाई जोन ड्रॉ किया, करेक्ट। अब मैं 75 मिनट्स चार्ट पे जा रहा हूं, तो या फिर 15 मिनट्स चार्ट पे आप देखोगे इट इज शोइंग इट। ये सेव करना पड़ेगा, पहले इसको डिलीट करते हैं फिर से। अब सपोज मैं 125 मिनट्स चार्ट पे आई एम ड्राइंग दिस, ओके लेट्स सी अभी ये बाकी टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ओके ठीक है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग, ये एक जोन ड्राइंग में सेटिंग है विजिबिलिटी का, ये ऑन है, राइट। सो दोनों में से एक भी ऑन होगा तो वो सारे चार्ट्स पे दिखेगा। तो ये हम हमेशा ऑन रखेंगे। एंड गाइज ये हम रिस्क नहीं लेंगे कि चलो सर दिख ही रहा है ना फिर क्या हुआ। ये थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का है, राइट। समटाइम्स इट हैपन, समटाइम्स इट डजेंट हैपन, राइट। सो बेटर है आप ये न्यू ड्राइंग्स विल सिंक इन लेआउट ऑन ही रखो, राइट। क्योंकि अगर वो बाकी टाइम फ्रेम्स पे नहीं दिखेगा तो इट विल डिस्टर्ब यू, राइट। आप 75 मिनट्स चार्ट पे जाओगे, आपको बाकी जोन दिखी, 125 मिनट्स पे जा रहे हो, आप 75 मिनट्स का जोन दिख ही नहीं रहा है, तो वो फिर डिसीजंस रॉन्ग कर देता है। तो ये हमेशा ऑन ही रहेगा, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ये ऑन नहीं रहेगा, ये ऑन रहेगा इसमें, ओके। उसके बाद अगर हमको मार्किंग्स सारे डिलीट करने होते हैं, राइट, इंडिकेटर्स भी डिलीट करने हैं या सिर्फ इंडिकेटर या ड्राइंग, क्या डिलीट करना है वो हम सिलेक्ट करके सीधा डिलीट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये था अबाउट दिस एंड ये हमने डिस्कस किया, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको अलर्ट्स पता चलते हैं। अलर्ट का लॉग अगर चाहिए, इफ वी वांट टू डाउनलोड एक्सपोर्ट लॉग टू अ CSV फाइल, तो हम फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं सारे अलर्ट्स। या अलर्ट्स में अगर हमको चाहिए कि सॉर्टिंग हो नेम वाइज या मैसेज वाइज या फिर डेट क्रिएटेड वाइज या टाइम ट्रिगर वाइज, तो हम आइडियली टाइम ट्रिगरिंग न्यूएस्ट फर्स्ट, तो जो भी अलर्ट ट्रिगर हुआ वो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर दिख जाता है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके सीधा एक्शन ले लेते हैं बेस्ड ऑन दैट अलर्ट, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री एंड डेटा विंडो, ये आइडियली हमको काम नहीं आता है, राइट। माय आइडियाज भी बिल्कुल नहीं, ये भी हमको यूज नहीं करना है, राइट। एंड दिस वन ऑल्सो नॉट। सो सिर्फ ये वॉच लिस्ट एंड ये अलर्ट्स का हम ये साइड पे सेटिंग्स यूज करते हैं, करेक्ट। इफ यू वांट टू सी कि कब किसका रिजल्ट है, तो यहाँ पे नीचे कैलेंडर है, करेक्ट। तो वो पता चलता है कि कौन से स्टॉक का कब अर्निंग्स है, राइट। सो फॉर एग्जांपल 14 नवंबर को ये सारे स्टॉक्स का अर्निंग रिजल्ट है, राइट। या फिर डिविडेंड किसने अनाउंस किया या फिर रेवेन्यू या वट एवर, इकोनॉमिक कोई भी
कैलेंडर इट मीन न्यूज, लेटेस्ट न्यूज कौन सी है, ये कैलेंडर से आपको पता चलता है। ओके, आई होप आपको कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू समझ में आया होगा।